हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में बेमौसम बारिश, मौसम के लगातार बदलते मिजाज और मंडियों में उचित मूल्य न मिलने से किसान गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। नोनी पंचायत के पूर्व प्रधान मदन हिमाचली ने किसानों की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष मौसम की अनिश्चितता ने खेती बाड़ी को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर वर्षा किसानों के लिए लाभदायक रही, लेकिन बाद में अचानक हुई अधिक बारिश और उसके बाद मौसम के शुष्क होने से टमाटर सहित अन्य नकदी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। टमाटर की फसल में काले धब्बे पड़ने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है, जिसके कारण किसानों को अपेक्षित उत्पादन और उचित दाम दोनों नहीं मिल पा रहे हैं। मदन हिमाचली ने कहा कि टमाटर के अलावा शिमला मिर्च और मक्खन बीन की पैदावार भी इस बार उम्मीद के अनुरूप नहीं रही। कम उत्पादन के साथ साथ फसल की गुणवत्ता प्रभावित होने से किसानों की आय पर सीधा असर पड़ा। उन्होंने कहा कि किसान एक और प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा है तो दूसरी ओर मंडियों में भी उसे राहत नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि किसान जब अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचता है तो वहां विभिन्न कारणों से कटौती की जाती है, जिससे उसे अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। उनका कहना था कि खेती की लगातार लागत बढ़ रही है, लेकिन आमदनी घटने से किसान आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। पूर्व प्रधान ने कहा कि तमाम कठिन परिस्थितियों के बावजूद किसान पूरी मेहनत और लगन से खेती कर रहा है। उन्होंने सरकार और संबंधित विभागों से किसानों को उचित मूल्य, बेहतर विपणन व्यवस्था और मौसम से हुए नुकसान का समुचित मुआवजा उपलब्ध करवाने की मांग की, ताकि किसान वर्ग को राहत मिल सके। किसानों को एक तरफ की नहीं बल्कि चारों तरफ की मार झेलनी पड़ती है। अभी का जो मौसम है, इससे क्या हुआ कि वर्षा समय पे हो रही है, सब ठीक हो रहा है, लेकिन अधिक वर्षा होने के कारण और फिर एकदम से बंद होने के कारण जो मौसम परिवर्तित हुआ है, उससे जो टमाटर की फसल है विशेषकर वो ख़राब हो रही है और सब उसका नुकसान किसानों को झेलना पड़ रहा है। कहीं उसमें काले दाग लग गए हैं और ठीक ढंग का उनको मंडी में उसका रेट भी नहीं मिल रहा है, तो किसानों को चारों तरफ से झेलना पड़ता है। और यदि वो अपनी फसल को मंडी तक ले जाते हैं तो वहाँ उनको काट की मार झेलनी पड़ रही है। वहाँ काट काटी जाती है, चाहे मक्खन बीन है, चाहे शिमला मिर्च है, चाहे टमाटर है, सभी की उनको काट भी वहाँ झेलनी पड़ती है। तो किसान एक ऐसा वर्ग है जिसको चारों तरफ की मार झेलनी पड़ती है और इस कारण से अभी मौसम की मार के साथ साथ वो और मारें भी झेल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कर्म पथ पर अडिगे अपना काम करता जा रहा है। मतलब अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो आधी फसल भी किसानों को नसीब नहीं हुई है। उसका कारण है कि एकदम से कभी वर्षा हो जाती है, फिर एकदम से वर्षा बंद हो जाती है। तो इस स्थिति में स्थिति यह है कि जिमीदारों को, किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। उनके जैसे मक्खन बीन लगे थे, शिमला मिर्च लगी थी, वो उतनी तरह से नहीं पैदावार नहीं बढ़ पाई जितनी की होनी चाहिए थी। और उसके अलावा फिर सही ढंग का जो सही मूल्य उनको मंडी में भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह ये दोहरी मार का शिकार हमारा किसान वर्ग हो रहा है। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे, नाना नानी की और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेलर्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 30% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेहचंद ज्वेलर्स, प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स सिंस 1904।